हेलो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 रिलेशन फंक्शन क्लास 12 का जो है पीयूसी सेकेंड ईयर की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन में ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखें आपको क्वेश्चन गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए। ठीक है, तो एक सेट ए है और वो सेट के एलिमेंट्स क्या है वो देखें आप। सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। कॉलेज में जो लाइब्रेरी है उसमें जितने भी बुक्स हैं वो सारे बुक्स को जब आप इकट्ठा करेंगे उनका सेट, उनको जमा करने से जो सेट बना है उसको डिनोट किया है हमने सेट ए से। अब उस सेट के एलिमेंट के यूज करके हमने रिलेशन बनाया है आर के एलिमेंट जो है यहाँ पेयरिंग जो है वो देखें, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो एक्स वाई यहाँ पे दो बुक्स है बच्चों, एक्स वाई दो बुक्स लिए हैं हमने। ऐसे बुक्स हमने सेलेक्ट किए हैं जिसमें एक्स के जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे वाई के भी सेम इक्वल नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स होते हैं, उन बुक्स में से हमने ऐसे बुक्स को सेलेक्ट करके रिलेशन बनाए हैं जिसमें सारे बुक्स के नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। सपोज कीजिए एक मैथ्स की बुक ली है हमने क्लास 9 की, उसमें 78 पेजेस, और हमने क्लास 8 की ली है उसमें भी है 78 पेजेस सेम। तो एक्स वाई डिफरेंट हो गया लेकिन नंबर ऑफ पेपर्स जो है पेजेस जो है बुक में वो सेम है। ऐसे बिल्कुल इसी तरह और भी बुक्स हैं इसमें जिसमें नंबर ऑफ पेजेस, बुक्स तो डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ पेजेस हर बुक के सेम है। ठीक है, तो अब हमको ये प्रूव करना है कि ये गिवन रिलेशन आर जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन किससे कहते हैं पहले वो मालूम करेंगे। ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होगी, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी एंड ट्रांजिटिव होगी, उस तरह के रिलेशन को बच्चों हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए पहले वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहले तीनों रिलेशन की टाइप्स पे चेक करेंगे, अगर तीनों रिलेशन की टाइप्स पे सेटिस्फाइड है ये रिलेशन तब कहेंगे गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो पहले सेट ए क्या है, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी। ओके, in a college, in a library of college, ये आपको गिवन है लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। ठीक है, अब देखें रिलेशन जो गिवन है वो लिखेंगे बच्चों। रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई मीन्स एक्स वाई यहाँ पे दो बुक्स हैं इन जनरल, एक्स वाई से डिनोट किया हमने। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, दो बुक है डिफरेंट टॉपिक के होंगे, डिफरेंट नेम के होंगे, लेकिन नंबर ऑफ पेजेस जो है दोनों के इक्वल है। ये आपको ने इस तरह सेलेक्ट करके हमने रिलेशन बनाया है। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप जानते हैं, पहले मैं तीनों की एक बार आपको बताऊं। लेट सेट ए इक्वल टू ए बी सी। इन जनरल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ रिफ्लेक्सिव क्या होगा। रिलेशन if a comma a belong to set R, belong to the relation R, then a is called reflexive है। symmetric में क्या होगा, symmetric के लिए हम जानते हैं if a b belong to R then b a also belong to R, यहाँ पे R को हम कहेंगे symmetric। ओके, ट्रांजिटिव में क्या होता है, तीन कर लेते हैं बच्चों। a comma b belong to R, b comma c belong to R, then this implies AC belong to R, this then R is transitive। यहाँ पे R transitive होगा। ये हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना है, A comma A belong to R। ये तो सेट A है। रिलेशन की जब बात करेंगे हम, जो भी रिलेशन आपको गिवन है उसमें हम चेक करेंगे A comma A बिलोंग करता है या नहीं सेट R से। अगर है करता है वो सेम सेट रिलेशन R से, then A is relation R is here reflexive। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ये कंडीशन है और ये ट्रांजिटिव के लिए। वन बाय वन चेक करेंगे गिवन रिलेशन के लिए। लेट एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर। हम क्या कर रहे हैं, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर ले रहे हैं, या फिर आप वाई कॉमा वाई भी ले सकते हैं। मैं एक्स कॉमा एक्स लेके आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आप यहाँ पे देखें, आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू, एक्स कॉमा वाई इज गिवन है, एक्स कॉमा वाई गिवन है आपको। ठीक है, एक्स कॉमा वाई रिलेशन आर से बिलोंग करता है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। हमने क्या किया है, मैंने वाई को रिप्लेस किया मैंने एक्स से। जब आपको ये जो रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग
ये जो एक यहाँ पे आप कुछ भी लेंगे उसके नंबर ऑफ पेजेस और इसके नंबर ऑफ पेजेस दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे आप एक्स भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी सी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसको इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दोनों बुक में नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। तो एक्स को वाई को रिप्लेस किया मैंने एक्स से, तब भी एक्स को एक्स मिला है हमें, जो कि ये बताता है कि एक्स और एक्स दो एक्स एक्स मीन्स समझिए यहाँ पे ये क्लास 12 की बुक है मैथ्स की, और ये भी क्लास 12 की मैथ्स की बुक है। दो बुक सेम होंगे तो नंबर ऑफ पेजेस ऑटोमेटिकली दोनों में सेम होंगे। ओके, एक्स एक्स सेम है, दोनों सेम बुक है, क्लास 12 की मैथ्स बुक है समझिए। एक में 250 पेजेस हैं तो दूसरे में भी 250 पेजेस ही होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं बिलोंग्स टू आर, हियर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया रिफ्लेक्सिव क्यों है ये, क्योंकि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर करता है, एक्स एक बुक है, एक्स दो, उसी को बुक को आप कंपेयर करेंगे तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अब दूसरा हमको चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए जो कंडीशन है यहाँ पे आपको दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, हम लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, ये तो आपको गिवन है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू करता है, आर करता है। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, ये आपको रिलेशन में गिवन है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, उसका उल्टा लेके देखेंगे, यानी कि y को पहले लेंगे फिर x को बाद में लिखेंगे। तो आप देखें x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हमने बताया दो बुक है हमारे पास, एक का नाम है x, एक का y, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस इसमें 50 है और इसमें 50 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले y को लिखा बाद में x को लिखा, तब भी नंबर ऑफ पेजेस दोनों में इक्वल ही होंगे, कुछ भी फर्क नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे देखें x, y बिलोंग टू r और y, x बिलोंग टू r, तब क्या होगा, y and x have same number of pages। ठीक है, y and x have same number of pages, therefore r is symmetric। रिलेशन r जो है सिमेट्रिक है, क्यों है ये मैंने आपको बताया है, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब हमको चेक करना है लास्ट ट्रांजिटिव के लिए। अगर ट्रांजिटिव भी होगी ये रिलेशन तब कहेंगे ये गिवन रिलेशन इज द इक्विवेलेंट रिलेशन। तो चलिए अब चेक करते हैं। अब देखें बच्चों, लेट कंसीडर करें आप x, y बिलोंग टू r है। ठीक है, तो क्या है आपको गिवन है क्वेश्चन में x एंड y हैव, x y यहाँ पे दो बुक्स हैं, ये आप अच्छे से याद करें, याद रखें, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, x y दो बुक लिए हमने, दोनों के नंबर ऑफ पेजेस सेम है। अब क्या करेंगे बच्चों, y और z, एक और बुक लेंगे y, z। ठीक है, एक और पेयर लेंगे रिलेशन से y, z। यहाँ पे क्या होगा, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, पहले हमने x y दो बुक लिए, दोनों के नंबर ऑफ पेजेस सेम है। अब हमने क्या किया, x को हटा दिया, y तो वैसे ही रखा, एक और बुक, तीसरी बुक ले ली हमने z, तो x y और z के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी सिंपल, आप कंसीडर करें x y दो बुक हैं, इसमें 50 पेजेस हैं नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, और इसमें 50 है, ये हो गया। अब क्या क्या मैंने y ले लिया, इसमें 50 नंबर ऑफ पेजेस हैं। ओके, z एक और बुक ले ली मैंने, इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 50 है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं x और z दोनों भी फिर r से ही बिलोंग करते हैं। क्यों, क्योंकि x के भी 50 पेजेस हो गए, z के भी 50 पेजेस हो गए, और ये y और y तो कैंसिल हो जाएगा ट्रांजिटिव के हिसाब से। तो हमको लेना होगा x एंड z का पेयर। ठीक है, कैंसिल नहीं होगा, x और z का पेयर लेंगे हम y को छोड़ के। तो यहां पे देखें, दिस इंप्लाइज x, z बिलोंग टू r। क्यों, क्योंकि x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है बच्चों, x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। r ट्रांजिटिव हो गया तो आप देखें तीनों रिलेशन के टाइप्स पे ये गिवन रिलेशन सेटिस्फाइड है। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये भी हमने चेक किया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर R is an equivalence relation। ओके बच्चों, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से हम चेक करेंगे गिवन रिलेशन
इक्विवेलेंस है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको ये प्रूव करना होगा कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों है तब कहीं गिवन रिलेशन इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आपको यहाँ पे लाइब्रेरी और बुक्स को लेके एग्जाम्पल आपको गिवन है क्वेश्चन में, कुछ और भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट आपको अगर अच्छे से क्लियर है तब आप इस क्वेश्चन कुछ भी चेंज कर देंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, इस अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।